हरे कृष्णा। हम लोग श्रीमद् भागवतम तृतीय स्कंद सप्तम अध्याय से आगे पाठ कर रहे हैं। विधि ढंग से भगवत तत्व के विषय में बता रहे हैं। भगवान को प्रार्थना करते हुए, विदुर के प्रश्नों की प्रशंसा करते हुए अभी आगे कथा पढ़ रही है। श्लोक संख्या 16 से आगे पढ़ेंगे। विदुर मैत्रेय को बोल रहे हैं कि मेरे प्रश्नों का आपने बहुत अच्छी तरह से समाधान कर दिया है। वास्तव में विदुर ने इस अध्याय की शुरुआत में प्रश्न पूछा था कि भगवान की संगति में रहते हुए भी आत्मा कैसे कष्ट भोग सकती है। तो मैत्रेय मुनि ने चांद का उदाहरण दिया था कि परात में पानी भर के अगर आप चांद रखेंगे और चांद अगर पानी के साथ हिलेगा, चांद का प्रतिबिंब, इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तविक चांद हिल रहा है। उसी प्रकार से आत्मा अविद्या में अपने आप को पहचान मान लेती है। तो शरीर को जो कुछ होता है, आत्मा को लगता है कि उसको हो रहा है। तो ये अविद्या के कारण वह कष्ट भोगती है। और विदुर उस उत्तर को सुन के बड़े प्रसन्न हुए और बोले कि मैं भगवान के विषय में और आत्मा के विषय में सब कुछ अभी समझ गया हूँ। अभी आगे प्रश्न पूछ रहे हैं। साधु एतद्व्याहृतं विद्वान् नात्मा मायानम हरे अभेति अप्रार्थम निर्मूलम विश्वमूलम न यद बहि। संजय प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे विद्वान महर्षि, आपकी व्याख्याएं अति उत्तम हैं, जैसा जैसे कि उन्हें होना चाहिए। बद्ध जीव के विक्षोभों का आधार श्री भगवान की बहिरंगी शक्ति की गतिविधि के अलावा कुछ भी नहीं है। हरे कृष्ण। तो वैदिक साहित्य को समझने के लिए गुरु के पास जाना और गुरु से सुनना, यही एकमात्र उपाय है। विदुर मैत्रेय को बोल रहे हैं कि आपकी संगति में मैं ठीक प्रकार से भगवान की बहिरंगा शक्ति इत्यादि के विषय में समझ पा रहा हूँ। किस प्रकार से भगवान की बहिरंगा शक्ति अविद्या के जाल में बद्ध जीव को फंसाती है और उसमें बद्ध जीव अपने आप को भौतिक दशा में बद्ध प्राप्त करते हैं। भूपेंद्र प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हे विद्वान महर्षि, जीव 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 की ईश्वर से हर तरह से तदाकार होने की अवैध इच्छा ही संपूर्ण भौतिक जगत का मूल कारण है। अन्यथा ईश्वर का ऐसा जगत उत्पन्न करने की, यहाँ तक कि अपनी लीलाओं के लिए भी कोई आवश्यकता न होती। बद्ध जीव भगवान की बहिरंगा शक्ति के वशीभूत होकर भौतिक जीवन में अनेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं को भोगता है। भगवान बहिरंगा शक्ति माया के स्वामी है और जीव भौतिक दशा के अंतर्गत उसी माया के अधीन रहता है। जीव द्वारा भगवान के स्वामी पद को प्राप्त करने का मिथ्या प्रयास ही उसके भौतिक बंधन का कारण है और बद्ध जीव का भगवान के साथ तदाकार होने का प्रयास माया का अंतिम पाश है। तो जीवात्मा यह क्षण जीवात्मा जब भौतिक संसार में आने के लिए इच्छा करती है, तभी तो भगवान भौतिक जगत को उत्पन्न करते हैं। अन्यथा भगवान को अपने आध्यात्मिक जगत को छोड़ के यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जीवात्मा की जिद के कारण भगवान को भौतिक जगत का निर्माण करना पड़ता है और फिर जीवात्मा स्वयं ही इस भौतिक संसार में फंस करके दुखी हो जाती है। कौन सुखी रहता है और कौन दुखी रहता है, एक व्यंग्यात्मक रूप से विदुर अगले श्लोक में बोल रहे हैं। यश्च मूढ़तमो लोके यश्च बुद्धे परम गता तब उभौ सुखम एधेते क्लिश्यति अंतरितो जना। नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। निष्कृष्टम मूर्ख तथा समस्त बुद्धि के परे रहने वाले दोनों ही सुख भोगते हैं, जबकि उनके उचित के जीव के व्यक्ति भौतिक कलेश पाते हैं। हरे कृष्णा। विदुर बोल रहे हैं दो तरह के लोग खुश रहते हैं। एक जो एकदम निपट मूर्ख हैं, जिनकी चेतना एकदम गिरी हुई है, जानवरों जैसी है,
उनको समझ में ही नहीं आता है कि उनको कष्ट मिल रहा है कि सुख मिल रहा है, वो बड़े सुखी रहते हैं। जैसे मान लो किसी ने शराब पी ली हो या किसी ने एकदम ही अपनी चेतना को जानवर जैसा बना लिया हो, आप उसको 5 थप्पड़ भी मार के आ जाएंगे तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक तो वो लोग सुखी रहते हैं, मतलब एक तरह से बाह्य रूप से लगते हैं कि वो सुखी हैं। और दूसरे परमहंस लोग सुखी रहते हैं, जो पूरे समस्त भौतिक कल्मशों से परे हैं। उनको भौतिक संसार किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। तो या तो एकदम ही निपटतम मूर्ख व्यक्ति हो, चाहे एकदम ही उत्कृष्ट व्यक्ति हो, ये दोनों तो एकदम ऐसे लगते हैं सुख में हो। लेकिन बीच में जो लोग हैं, जो थोड़े थोड़े माया में है, थोड़े थोड़े बुद्धि है, ऐसे लोग बड़े कष्ट में रहते हैं। कहने का मतलब क्या है, वास्तव में भगवत भक्तों के अलावा सभी दुखी हैं। लेकिन जो एकदम ही पशु तुल्य है, उसको खुद को ही समझ में नहीं आता कि वो खुश है कि दुखी है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति कोमा में हो या बेहोश हो, आप उसको कितना भी दर्द दीजिए, उसको समझ में नहीं आएगा। तो ये और भी दयनीय स्थिति है। लेकिन विदुर एक व्यंग्यात्मक रूप से बोल रहे हैं, या तो एकदम निपटतम मूर्ख हो या एकदम ही महापरम हंस हो, दोनों सुखी है। बीच के जो सब हम लोग हैं, हम बड़े कष्ट में भौतिक संसार में रहते हैं। जय माता जी, पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। निष्क्रम मूर्ख भौतिक कलेशों को नहीं समझते। वे हंसी खुशी के साथ अपना जीवन बिताते हैं और जीवन के कलेशों के विषय में जिज्ञासा नहीं करते। ऐसे लोग लगभग पशुओं के स्तर पर होते हैं जो भौतिक कलेशों से अवगत नहीं रहते। यद्यपि श्रेष्ठ जनों की नजरों में वे सदैव दुखी रहते हैं। शूकर का जीवन सुख के मानदंड के अनुसार गिरा हुआ है, क्योंकि इसमें गंदे स्थान में रहना, किसी भी क्षण संभोग में रत रहना और जीवन संघर्ष के लिए कठिन श्रम करना होता है, किंतु शूकर को यह ज्ञात नहीं है। इसी तरह से जो मनुष्य भौतिक जगत के कष्ट से अवगत नहीं होते तथा यौन जीवन तथा कठिन श्रम में सुखी रहते हैं, वे निष्क्रम मूर्ख हैं। फिर भी चूंकि उनके कष्टों का कोई ज्ञान नहीं होता, वे तथाकथित सुख को भोगते प्रतीत होते हैं। अन्य श्रेणी के लोग जो कि मुक्त हैं तथा बुद्धि से ऊपर दिव्य पद पर स्थित हैं, वास्तव में सुखी हैं और परमहंस कहलाते हैं। किंतु वे लोग जो न तो कुकरों सुकरों की तरह हैं और न ही परमहंस के स्तर पर हैं, भौतिक कलेशों का अनुभव करते हैं और उनके लिए परम सत्य विषयक जिज्ञासा आवश्यक है। वेदांत सूत्र का कथन है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अब मनुष्य को ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। यह जिज्ञासा उन लोगों के लिए आवश्यक है जो परमहंसों तथा उन मूर्खों के बीच के हैं, जिन्होंने इंद्रिय तृप्ति वाले जीवन के बीच में आत्म साक्षात्कार के प्रश्न को भुला दिया है। हरे कृष्ण। कौन पूछ सकता है कि मैं कष्ट क्यों भोग रहा हूँ? एक तो वो व्यक्ति नहीं पूछ सकता जो एकदम ही तमस के अंधकार में है। और दूसरा, परमहंसों को जरूरत नहीं है पूछने की, क्योंकि वो कष्टों से क्लेशों से परे हैं। तो जो लोग बीच में हैं, जिनको थोड़ी बहुत बुद्धि अभी बची है, वो ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों कष्टों को भोग रहा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। इन्हीं प्रश्नों को ब्रह्म जिज्ञासा बोला जाता है। तो विदुर बोल रहे हैं, मानो हम सब के लिए बोल रहे हैं, कि हम सब जिनके अंदर थोड़ी आशा बची है, हम सबको ये भगवत तत्व संबंधी प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा स्त्रोत्र क्या है, मैं क्यों कष्ट भोग रहा हूँ भौतिक संसार में। अगला श्लोक। अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतितस्यापि नात्मना तम चापि युष्मश्चरणा सेवयाहं परानुडे। रेखा माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। किंतु हे महोदय, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, क्योंकि अब मैं समझ सकता हूँ कि यह भौतिक जगत सार रहित है। यद्यपि यह वास्तविक प्रतीत होता है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके चरणों की सेवा करने से मेरे लिए इस मिथ्या विचार को त्याग सकना संभव हो सकेगा। हरे कृष्ण। दो मुख्य उदाहरण मैत्रेय मुनि ने दिए थे। एक तो कि ये भौतिक संसार स्वप्न जैसा है। स्वप्न देखने में मान लीजिए किसी ने आपका गर्दन काट दी स्वप्न में, उठने के बाद आपको राहत मिलती है, अरे हाँ सपना ही था, वास्तव में नहीं काटा है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर चांद का उदाहरण दिया था परात में, और दूसरा स्वप्न का। दोनों से एक बात पता पड़ती है कि वास्तविकता ये भौतिक संसार के अंदर नहीं है, ये एक स्वप्न जैसा है। तो अगर कोई आपको ये बताए कि आपके पीछे जो शेर दौड़ रहा है वास्तव में ये वास्तविक नहीं है, ये स्वप्न में है, तो कितनी संतुष्टि मिलेगी कि हाँ, मेरे ऊपर अभी संकट नहीं है। उसी प्रकार से विदुर यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपने मुझे वास्तविकता से परिचय कराया है,
मैं समझ गया हूं कि भौतिक संसार वास्तविक नहीं है, और उस ज्ञान से ही मैं सारे कल्मशों से, सारे संकटों से, सारे मिथ्या विचारों से मुक्त हो गया हूं। तात्पर्य पायल माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु के चरणों की सेवा करने से मनुष्य उन भगवान की सेवा में दिव्य भावानुभूति उत्पन्न करने में समर्थ होता है जो मधु असुर के कूटस्थ शत्रु है, जिनकी सेवा में मनुष्य के भौतिक कलेश दूर हो जाते हैं। आपने क्या पढ़ा? तात्पर्य पढ़ना था ऊपर का। हरे कृष्णा। बुद्धिजीवी के कष्ट सतही होते हैं और उनका कोई वास्तविक महत्व नहीं होता। जिस तरह स्वप्न में किसी के सिर को काटने का कोई महत्व नहीं होता, यद्यपि यह कथन सिद्धांत रूप में अति सत्य है, फिर भी सामान्य व्यक्ति आध्यात्मिक पथ के नव जिज्ञासुओं के लिए इसकी अनुभूति कर पाना अति कठिन है। किंतु मैत्री मुनि जैसे महान ब्रह्मवादियों के चरणों की सेवा करने से तथा उनकी निरंतर संगति करने से मनुष्य इस मिथ्या विचार को त्याग सकता है कि आत्मा भौतिक कलेश भोगना पड़ता है। तो उस प्रकार मैत्रेय ऋषि के वचनों से ये माया का, अविद्या का जाल विदुर का समाप्त हुआ, और उसी का अभिवादन विदुर मैत्रेय को दे रहे हैं कि आपने इस प्रकार ज्ञान देके हमको भौतिक कलमश से मुक्त कराया। इसीलिए क्या करना चाहिए अगले श्लोक में बता रहे हैं। यत् सेवया भगवता कुटस्थस्य मधुद्विषा रतिरासो भवेत्तीर्वा तीव्र पादयोर व्यासनार्दना। यमुना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु के चरणों की सेवा करने से मनुष्य उन भगवान की सेवा में दिव्य भावना उत्पन्न करने में समर्थ होता है जो मधु असुर के कूटस्थ शत्रु है और जिनकी सेवा से मनुष्य के भौतिक क्लेश दूर हो जाते हैं। हरे कृष्ण। भगवान का एक नाम है मधुद्विषा। मधुद्विषा मतलब मधु, जो राक्षस भगवान ने वध किया था, मधु के शत्रु मधुद्विषा। उसी प्रकार राक्षस को तुलना किया गया है कलमशों से, क्लेश से, भौतिक कष्टों से। तो भगवान ने जैसे मधु का वध किया, वैसे हमारे कष्टों का भी वध कर देंगे अगर हम उनके प्रमाणित प्रतिनिधि गुरु की चरणों की सेवा करेंगे। तो जैसे विदुर मैत्रेय के शरण लेके भगवत ज्ञान प्राप्त किए, कलमशों से मुक्त हुए, उसी प्रकार विदुर सबको ये मार्गदर्शन दे रहे हैं कि हम भी गुरु के चरणों की सेवा करें और उस सेवा के माध्यम से भगवान की दिव्य कृपा को प्राप्त करें। तात्पर्य प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य, मैत्रेय मुनि जैसे प्रमाणिक गुरु की संगति भगवान की प्रत्यक्ष सेवा के लिए दिव्य आसक्ति प्राप्त करने में परम सहायक हो सकती है। भगवान मधु असुर के शत्रु हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में अपने शुद्ध भक्त के कष्टों के शत्रु हैं। इस श्लोक में रति दास से शब्द का महत्वपूर्ण है। भगवान की सेवा विभिन्न दिव्य रसों, संबंधों, शांत, वीर, साख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य में की जाती है। भगवान के दिव्य सेवा के मुक्त पद पर स्थित जीव उपयुक्त रसों में से किसी एक रस के प्रति आकृष्ट होता है, और जब ये भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाता है तो भौतिक जगत से उनकी अनुरक्ति स्वतः समाप्त हो जाती है। जैसा ही भगवद गीता 2.59 में कहा गया है, रस वर्ज रसो रस पर प्रतिष्ठा निर्वर्त गए। हरे कृष्ण। तो भगवान अपने भक्तों के कष्ट के शत्रु हैं और उनको रस दे करके अपनी भक्ति में संलग्न करते हैं। 5 प्रकार के भगवत रस हैं: शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, मधुर रस। भगवान अपने भक्तों को उन रसों के माध्यम से पालन करते हैं, भक्त भगवान को उन रसों के माध्यम से सेवा करते हैं। दुरापहि अल्प तपसा सेवा वैकुंठ वर्त्मसु यत्रोपगीयते नित्यम देव देवो जनार्दना।
राजराजेश्वर प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जिन लोगों की तपस्या अत्यल्प है वे उन शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं कर पाते हैं जो भगवत धाम अर्थात वैकुंठ के मार्ग पर अग्रसर हो रहते हैं। शुद्ध भक्त 100% उन परम प्रभु की महिमा के गायन में लगे रहते हैं जो देवताओं के स्वामी तथा समस्त जीवों के नियंता है। कोई बोल सकता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये जो गुरु की सेवा करने के लिए बोल रहे हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई भी कर लेगा, ये तो सरल माध्यम है। भगवान की सेवा करने को बोलते हैं तो हमको लगता भी कठिन काम है। अब भक्त लोगों की सेवा करना है, भक्त लोग तो वैसे ही इधर उधर घूमते रहते हैं, उनकी सेवा तो कभी उनको पकड़ के कर लेंगे। विदुर बोल रहे हैं इतना आसान नहीं है। जो अल्प भाग्यशाली हैं, जिनका भाग्य उतना नहीं है, जो तपस्या नहीं है, जिनके अंदर उतना आध्यात्मिक उत्सुकता नहीं है, ऐसे लोग भक्तों की सेवा नहीं कर सकते। अल्प भाग्य दास नहीं करे भगवान। जिनका अल्प भाग्य है, अल्प तपस्या है, अल्प आध्यात्मिक उन्नति है, ऐसे लोगों को शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं मिलती। कहने का मतलब क्या है, अगर हमको अवसर मिले कि गुरु की सेवा करें, शुद्ध भक्तों की सेवा करें, तो ये अवसर को बहुत बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि वास्तव में शुद्ध भक्त भगवान की महिमा गायन में लगे रहते हैं। वो देवताओं से, उनसे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि देवता इत्यादि भगवान की एक झलक प्राप्त करने के लिए, उनकी एक सेवा प्राप्त करने के लिए लालायित रहते हैं। और यहाँ वैष्णव लोग हमेशा कॉन्स्टेंटली भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए ऐसे शुद्ध भक्तों की सेवा अगर कहीं से मिल जाए तो ये बहुत अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि वास्तव में ये इतना रेयरेस्ट, इतना दुर्लभ ये सेवा है जो हमको प्राप्त हुआ है, हमारा बड़ा सौभाग्य है, इस तरह समझना चाहिए। अनिकेत प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य, जैसा कि समस्त अधिकारियों ने संस्तुति की है, मुक्ति का मार्ग महात्मा जनों की सेवा करना है। जहां तक भगवत गीता का संबंध है, महात्मा जन वे शुद्ध भक्त हैं जो ईश्वर के धाम वैकुंठ के मार्ग पर चलते हैं और जो शुष्क लाभ रहित दर्शन की बातें न करके भगवान की महिमा का सदैव कीर्तन तथा श्रवण करते हैं। संगति की यह प्रणाली सनातन से संस्तुत होती आई है, किंतु इस कला तथा दिखावे के युग में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा इसकी विशेष रूप से संस्तुति की गई है। अनुकूल तपस्या की निधि न होने पर भी यदि कोई व्यक्ति उन महात्माओं की शरण में जाता है तो जो भगवान की महिमाओं के श्रवण और कीर्तन में लगे रहते हैं, तो वह भगवत धाम वापस जाने के पद पर अवश्य प्रगति कर सकता है। हरे कृष्ण। भगवत भक्त जो भगवान के धाम की ओर पहले से ही अग्रसर हैं, अपनी सेवाओं के माध्यम से, भगवान के प्रति प्रेम के माध्यम से, ऐसे भक्तों की सेवा करना बड़ा सौभाग्य है। और ऐसे भक्तों के सानिध्य में श्रवण कीर्तन करने का अगर मौका मिल जाए तो पूरे ब्रह्मांड में इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। साधु संगे कृष्ण नाम यही मात्र चाहिए, संसार जिनेते और कोनो वस्तु नहीं। ये संसार में 14 भुवनों में ऐसे इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं है कि परम वैष्णव शुद्ध भक्तों के सानिध्य में हरि नाम जप करना और भगवत कथा श्रवण करने का मौका हमको मिले। श्लोक संख्या 21। अभी इस श्लोक से विदुर आगे प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यहाँ तक विदुर ने अपना कृतज्ञता ज्ञापित किया, किस प्रकार मैत्री मुनि कृपा से उनको भगवत तत्व समझने का अवसर मिल रहा है। अब श्लोक संख्या 21 से आगे के प्रश्न पूछ रहे हैं सृष्टि संबंधित। सृष्ट्वाग्रे महद आदिनी स्वविकारणे अनुक्रमात् तेभ्यो विराजम उद्धृत्य तमनो प्राविशद विभो। मुख्य गोपी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। संपूर्ण भौतिक शक्ति अर्थात महत्व तत्व की सृष्टि कर लेने के बाद तथा इंद्रियों और इंद्रिय विषय समेत विराट रूप को प्रकट कर लेने पर परमेश्वर उनके भीतर प्रविष्ट हो गए। हरे कृष्ण। अभी पिछले अध्याय से बता रहे हैं कि जैसे मैत्री मुनि ने उनको बताया था कैसे भगवान जब करते हैं
इंद्रियों के विषय हरे कृष्ण। हाँ, तो उस विराट रूप में भगवान स्वयं प्रवेश करते हैं, तभी वो चलायमान होता है। हमने पिछले अध्याय में देखा था, जब तक भगवान उसमें प्रवेश नहीं करते हैं तब तक वो चलायमान नहीं होता। तो मैत्रेय मुनि के उत्तरों से पूरी तरह तुष्ट होकर विदुर भगवान के सृजन कार्य के शेष अंगों को भी समझना चाह रहे थे, जिनका संकेत पिछली कथाओं से उन्हें प्राप्त किया था। तो उन्होंने पहले से ही पिछले कथा में जब सुना, उसको और विस्तार से आगे सुनना चाहते हैं, तो उस विषय में अभी आगे प्रश्न पूछ रहे हैं। वास्तव में अभी बात हुई है केवल विराट रूप कैसे चलायमान हुआ, भगवान ने कैसे प्रवेश किया, कैसे महतत्व काल इंद्रियों के नियंत्रक देवताओं की उत्पत्ति की। लेकिन अभी भी कुछ बचा है। 3 विष्णुओं की उत्पत्ति, ब्रह्मा की उत्पत्ति, अलग अलग वस्तुएं अभी भी बची हैं। तो उस संबंध में अभी आगे प्रश्न पूछ रहे हैं। यमाहुराद्यं पुरुषं सहस्राग्रे उरुबाहुकं यत्र विश्वइमे लोका सविकासं तासते। यामिनी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कारणारंभ में शयन करता पुरुष अवतार भौतिक सृष्टियों में आदि पुरुष कहलाता है और उनके विराट रूप में जिसमें सारे लोग तथा उनके निवासी रहते हैं, उस पुरुष के कई कई हजार हाथ पैर होते हैं। देखो, ये कारण सागर, कारण अर्णव मतलब अर्णव मतलब सागर, कारण अर्णव मतलब कारण का सागर। आपको ये उदाहरण से हो सकता है थोड़ी सरलता हो समझने में। आपने कभी पुराने जमींदार देखे होंगे या कम से कम मूवीज में देखे होंगे। पुराने जमींदार क्या करते थे, सारा काम जो कराते थे अपने रखे हुए गुंडों से या अपने रखे हुए कुछ नौकरों से कराते थे। तो अगर गांव में कुछ भी होता था, मान लो कोई किसी के खेत में आग लगी या किसी के यहाँ कुछ अच्छा काम हुआ, बुरा काम हुआ, लोगों को पता है कारण कौन है, वो जमींदार है, पक्का उनके आदमियों ने आके करा होगा। तो अगर ढूंढने जाएंगे तो जिसने किया है वो उसकी हवेली पे ही मिलेगा। तो कारण का समुद्र मतलब क्या है, ये दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, ये दुनिया में अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, भौतिक संसार में लोग फंस रहे हैं, छूट रहे हैं, हर चीज के पीछे तो कुछ ना कुछ कारण है। उन सारे कारणों को अगर हम इकट्ठा कर दें तो एक समुद्र बन जाएगा, उसको बोलते हैं कारण समुद्र, कारण सागर। और उसके जमींदार, उसके दादा कौन है, वो कारण सागर के दादा है कर्णोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु। इसका मतलब भौतिक संसार में जो कुछ भी चल रहा है वो चलायमान होता है भगवान महाविष्णु की दया से। तो कारण सागर मतलब कारण का सागर। जितना भी जो कुछ भी चल रहा है भौतिक संसार में, कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण है। इंग्लिश में बोलते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कोई ना कोई कॉज के कारण कोई इफेक्ट होता है। तो इसीलिए वो सारे कारणों को अगर इकट्ठा कर लें तो होता है कॉजल ओशन, यह कारण सागर। उस कारण सागर में भगवान महाविष्णु के रूप में, महापुरुष के रूप में अवस्थान करते हैं और फिर अलग अलग रूपों में विस्तार करके भौतिक संसार को चलायमान करते हैं। तो विदुर अभी भूमिका बना रहे हैं कि कैसे आपने अभी बताया कि विराट पुरुष में भगवान प्रवेश करते हैं, लेकिन हमने ये भी सुना है कि कारण सागर में भगवान शयन करते हुए अलग अलग अवतारों के रूप में, अलग अलग शक्तियों के रूप में विस्तार करते हैं। तो इन सभी विषय संबंधित हम और ज्यादा जानना चाहते हैं, ऐसा विदुर प्रश्न कर रहे हैं। सुनंदा माता जी पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रथम पुरुष कारणोदक्षयी विष्णु है, द्वितीय पुरुष गर्भोदक्षयी विष्णु तथा तृतीय पुरुष क्षीरोदक्षयी विष्णु है, जिनमें विराट पुरुष की कल्पना की जाती है, जिससे सारे लोग अपनी विभिन्न विस्तरणाओं को तथा निवासियों समेत तैरते रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। इन विष्णुओं के विषय में हम आगे देखने वाले हैं। एक तो मैं अभी बता रहा था कारणोदक्षाई, जो कारण समुद्र में महाविष्णु है, जिनसे समग्र अलग अलग ब्रह्मांड आते हैं। अभी एक एक ब्रह्मांड, मैंने पहले भी ये चित्र आपको दिखाया है, एक एक ब्रह्मांड एक एक
गोले गोला आकार में होता है, एक एक बुदबुदा, एक एक बबल के रूप में एक एक रोम छिद्र से महाविष्णु के निकलता है। तो एक प्रकार से गर्भ जैसा दिखता है। उस गर्भ जैसे ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु रहते हैं, जिनके साथ लक्ष्मी रहती हैं। उनकी नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। गर्भोदक्षाई विष्णु का विस्तार आगे अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे। और तीसरे विष्णु क्षीरोदक्षाई विष्णु होते हैं, जो क्षीर सागर में, दूध के सागर में अवस्थान करते हैं। और सारे अवतारों के स्रोत क्षीर सागर क्षीरोदक्षाई विष्णु होते हैं। तो इन तीनों विष्णुओं के बारे में विदुर पूछ रहे हैं। आगे के अध्यायों में हम विस्तार से इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। श्लोक संख्या 23। यस्मिन् दश विधा प्राण सेन्द्रियार्थेन्द्रियस्त्रिवृत् त्यायेरितो यतो वर्णस् तद्विभूतिर्वदस्वना। अर्चना माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हे महान ब्राह्मण, आपने मुझे बताया है कि विराट रूप तथा उनकी इंद्रिय विषय 10 प्रकार के प्राण तथा 3 प्रकार की जीवनी शक्ति के साथ विद्यमान रहते हैं। अब यदि आप चाहे तो कृपा करके मुझे विशिष्ट विभागों वर्णों की विभिन्न शक्तियों का वर्णन करें। तो पहले से ही जो बताया गया है, इंद्रियों के विभाग, 10 प्रकार के प्राण, 3 प्रकार की जीवन शक्ति, ये सब हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है। तो अभी और विस्तार से अलग अलग विभाग, वर्ण इत्यादि के विषय में भी हमको सुनने की इच्छा है। यह भी आगे बताइए। श्लोक संख्या 24। यत्र पुत्रैश्च पौत्रैश्च नृप्तभिः सह गोत्रजै प्रजा विचित्रकृत्य आसन याभिरिदं ततम्। मंजू माता जी पढ़िए। हे प्रभु, मेरे विचारों से पुत्रों तथा पौत्रों तथा पारिवारिक जन्म के रूप में प्रगट शक्ति बल सारे ब्रह्मांड से विभिन्न रूपों तथा योनियों में फैली गई है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आगे पूछ रहे हैं कि जो भगवान की शक्ति है, अलग अलग जीवात्माएं अलग अलग रूप में विस्तार करती हैं, अलग अलग योनियों में पुत्र पौत्र इत्यादि की सृष्टि करती हैं। तो यह सब प्रजापति इत्यादि के विषय में भी हमको आगे बताइए। प्रजापतीनां सपतिस् चक्लपे कान् प्रजापतिन् सर्गांश्च मानुन् मन्वन्तराधिपम्। शकुन माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे विद्वान ब्राह्मण, कृपा करके बताएं कि किस तरह समस्त देवताओं के मुखिया प्रजापति अर्थात ब्रह्मा ने विभिन्न युगों के अध्यक्ष विभिन्न मनुओं को स्थापित करने का निश्चय किया। कृपा करके मनुओं का भी वर्णन करें तथा उन मनुओं की संतानों का भी वर्णन करें। हरे कृष्ण प्रभु। भी और विस्तृत एक प्रश्न पूछ लिया कि ठीक है, तीनों महाविष्णु, करुणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु के विषय में तो बताइए। उसके बाद गर्भोदक्षाय विष्णु से जो ब्रह्मा आते हैं उनके विषय में बताइए। और ब्रह्मा से जो मनु आते हैं, 14 मनु आते हैं, उनके विषय में बताइए। और मनुओं की संतानों के विषय में बताइए। तो अभी ये 8वें स्कंद तक का जो विषय वस्तु है सब एक साथ पूछ लिया एक ही श्लोक में। तो ये सब बताइए। आगे श्लोक संख्या 26। उपरि अधश्च ये लोका भूमिर्मित्रात्मजासते तेषां संस्थां प्रमाणं च भूर्लोकश्च वर्णया। भूमिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे मित्रा के पुत्र, कृपा करके इस बात का वर्णन करें कि किस तरह पृथ्वी के ऊपर के तथा उसके नीचे के लोक स्थित है और उनकी तथा पृथ्वी लोकों के प्रमाद का भी उल्लेख करें। अब ये 5वें स्कंद का विषय वस्तु बता रहे हैं। मिता आत्मजा मतलब मित्रा के पुत्र मैत्रेय। हे मैत्रेय मुनि, आप बताइए पृथ्वी के ऊपर के लोग कौन कौन से हैं, नीचे के लोग क्या क्या हैं, और अलग अलग लोकों की भूमंडल इत्यादि की माप कितनी है, यह सब हमको बताइए। वसंत प्रभु पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य: यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं
विज्ञातं भवति। यह वैदिक स्तोत्र जोर देकर इस बात को घोषित करता है कि भगवान का भक्त भगवान से संबंधित समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तुओं को जानता है। भक्तगण केवल भावुक ही नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञों की भ्रांत धारणा है। उनका दिशा बोध व्यवहारिक होता है। वे हर विद्यमान वस्तु को जानते हैं तथा विभिन्न सृष्टियों में भगवान के आधिपत्य को सविस्तार जानते हैं। हरे कृष्ण। कोई बोल सकता है कि अरे भक्ति तो भावुक लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है। विदुर जैसे महाभक्त शुद्ध भक्त और मैत्रेय मुनि जैसे शुद्ध भक्त दोनों चर्चा कर रहे हैं, और उसमें विदुर विस्तार से पूछ रहे हैं, विष्णुओं के विषय में बताओ, प्रजापति ब्रह्मा के विषय में बताओ, मनुओं के पुत्रों, अलग अलग ग्रह, उनके नाप इत्यादि सब के विषय में बताओ, क्योंकि उसी से हमारी अविद्या का खंडन होगा, हम भगवान के और समीप जा पाएंगे। त्रियान मनुष्या देवानां सरिसृः पतत्रिणां वेदना सर्ग संव्यूहम गर्भस्वेदादिजोभिधाम। मधु माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृपा जीवों का विभिन्न विभागों के अंतर्गत तथा मानेश्वर मानव भ्रूण से उत्पन्न, पसीने से उत्पन्न द्विजमना पक्षी तथा पौधों एवं शाखों का भी वर्णन करें। कृपा उसकी पीढ़ियां तथा उप विभाजनों का भी वर्णन करें। हरे कृष्ण। दंडवत। तो अलग अलग जीवात्मा अलग अलग तरह से जन्म लेते हैं, जैसे मनुष्य, और मनुष्यों से ऊपर, मनुष्यों से नीचे देवता इत्यादि। उसके बाद जो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, जो स्वेद यानी पसीने से जन्म लेते हैं, जो अंडों से जन्म लेते हैं, जो पौधे इत्यादि के रूप में जन्म लेते हैं, उन सभी जीव अलग अलग योनियों के विषय में हमको बताइए, और उनके विभाजन कैसे होते हैं वो भी बताइए। गुणावतारैर्विश्वस्य सर्गस्थिति अपि याश्रयं सृजता श्रीनिवासस्य व्याचकोदर विक्रमम। रीतु माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृपया प्रकृति के गुणावतारों ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर का भी वर्णन करें। कृपया पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार तथा उनके उदार कार्यकलापों का भी वर्णन करें। हरे कृष्ण। भगवान के 3 गुण अवतार जो बड़े ही सबसे प्रचलित होते हैं, हम लोग दिन रात सुनते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों के विषय में ही बताइए, और किस प्रकार भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम अनेक अवतार लेकर के लीलाएं करते हैं, उनका वर्णन भी कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य: यद्यपि ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर, जो कि भौतिक प्रकृति के 3 अवतार है, विराट जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार के प्रमुख देव है, किंतु वे अंतिम अधिकारी नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण चरम लक्ष्य या समस्त कारणों के कारण है। वे आश्रय है, अर्थात समस्त वस्तुओं के अंतिम विश्राम है। हरे कृष्ण। जो भगवान तीनों गुणावतारों के भी स्तोत्र हैं, सर्व कारण कारणम ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वह भगवान सभी कारणों के कारण है और सभी अवतारों के स्तोत्र हैं। महात्मा विदुर धीरे धीरे सभी विषय वस्तुओं को समझते समझते कृष्ण तत्व तक जाएंगे। सबसे पहले उन्होंने आत्मा और परमात्मा की स्थिति समझी, फिर आगे जाके उन्होंने अभी प्रश्न पूछे हैं 3 तरह के विष्णु के बारे में, 3 गुणावतार ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में, अलग अलग ग्रहों के बारे में, मनुओं के बारे में, जितना कुछ पूछ सकते थे सब इसमें पूछ रहे हैं। ये पूरा अध्याय आगे विदुर के प्रश्न ही है, और आगे फिर मैत्रेय इनके उत्तर देंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। परमेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये जो क्या नाम है, इसमें डिस्क्रिप्शन दिया जाता है कि मनुष्य योनि जैसे 4 लाख है, या और प्लांट्स के बारे में या एनिमल्स के बारे में डिटेल में है, तो ये एक ब्रह्मांड का होता है कैलकुलेशन, या किस तरह से है? हाँ, ये एक ब्रह्मांड का ही होता है।
एक ब्रह्मांड में ही जैसे मनुष्य 4 लाख तरह के हैं, इसका मतलब मनुष्यों की चेतना के स्तर से अलग अलग मनुष्यों की प्रजातियां होती हैं। जैसे गंधर्व, किन्नर इत्यादि भी मनुष्यों में गिनती होती, वो उच्च लोक के मनुष्य। देवता भी मनुष्यों में गिनती होती है, उच्च लोक के मनुष्य। तो उस तरीके से अलग अलग चेतना के अलग अलग कर्मों के स्तर पर, जैसे जो लोग पितृलोक में हैं, जो लोग असुर योनि में हैं, वो सब भी मनुष्य हैं, लेकिन निम्न स्तर के मनुष्य हैं। तो इस तरह 4 लाख तरह का विभाजन मनुष्यों के भीतर जी एक ब्रह्मांड की बात हो रही। जी, थैंक यू प्रभु जी। और कोई किसी का प्रश्न है? ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की। मानवेतर क्या होता है? हाँ, मानवेतर अभी शब्द आया था पीछे के, मानवेतर मानव भ्रूण से उत्पन्न, सारे पता है। मतलब सब ह्यूमन मतलब जैसा अभी मैं बता रहा था, अलग अलग मनुष्यों के भीतर भी अलग अलग कैटेगरी है। जैसे कुछ उच्च स्तर के मनुष्य हैं, कुछ भूमंडल के मनुष्य हैं, कुछ निम्न मनुष्य हैं। इंग्लिश में उसको बोलते हैं सब ह्यूमन मतलब मनुष्य जैसे, उस प्रकार से। जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।